नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. जमुआ के कर्मताड़ में हुए बुजुर्ग की हत्या मामले में 3 की हुई गिरफ्तारी। महिला के साथ छुड़खानी को लेकर दिया गया था घटना को अंजाम। डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्पाद मुफस्सिल पुलिस ने संयुक्त रूप से मुफस्सिल क्षेत्र के जोभी में मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया बरामद। आरोपी भागने में रहे सफल। किसान मंच ने किया डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। बाद में वरीय अधिकारियों से हुई वार्ता। विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की टीम परिभ्रमण के लिए पहुंचे गिरिडीह। बाद में परिषद भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। निजी कंपनी में झारखंड के स्थानीय निवासी को 75% नियोजन देने से संबंधित बातों पर हुई चर्चा। और उदनाबाद पंचायत के जमबाद में कई दिनों से चल रही वॉलीबॉल ट्रेनिंग के समापन सत्र में खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत। मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी के तहत बच्चों को वॉलीबॉल खेलने की दी जा रही है फ्री ट्रेनिंग। कई राज्यों के प्रतिभागी हुए शामिल। और अब खबर विस्तार से। जम्मू के कर्मटाड़ में 22 अप्रैल को हुए बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को पपरवाटाड़ कार्यालय में डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में जम्मू थाना क्षेत्र के कर्मटाड़ गांव निवासी चोटी भुगता, लाली भुगता और शहदरी देवी शामिल हैं। डीएसपी श्री राणा ने बताया कि 22 अप्रैल को कर्मटाड़ गांव निवासी बुजुर्ग वासुदेव यादव का शव बजरंगबली मंदिर के समीप एक खेत से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि गांव के ही एक परिवार के 3 सदस्यों ने मिलकर वासुदेव यादव की हत्या ईंट से मारकर की थी। बताया कि मृतक वासुदेव यादव नशे की हालत में गांव के ही महिला के साथ बदसलूकी करने का प्रयास कर रहा था, जिसके विरोध में उसने अपने पति और पुत्र के साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ईंट से मारकर वासुदेव यादव की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मिलकर साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस ने मृतक का एक पैर का चप्पल, गोल्डन रंग की घड़ी और घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा भी जब्त किया है। प्रेस वार्ता के दौरान इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, थाना प्रभारी पप्पू कुमार, सब इंस्पेक्टर नितेश पांडे मौजूद थे। 22/4/23 को सुबह 8 बजे कर्मटाड़ के वासुदेव महतो उर्फ वासुदेव यादव का शव ग्राम कर्मटाड़ के ही बजरंगबली मंदिर के पीछे फेंका हुआ पाया गया था, जिसके संबंध में उसी गांव के नकुल यादव पिता स्वर्गीय वासुदेव महतो साकिन कर्मटाड़ थाना जमुआ जिला गिरिडीह के लिखित आवेदन के आधार पर जमुआ थाना कांड संख्या 164/23 दिनांक 23/4/23 धारा 302, 201, 506, 34 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। और इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, पप्पू कुमार थाना प्रभारी, नितेश कुमार पांडे सब इंस्पेक्टर ये शामिल थे।
कांड का त्वरित उद्भेदन किया गया और उद्भेदन कर उसमें शामिल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त थे चोटी भोक्ता उम्र 60 वर्ष, पिता स्वर्गीय चमटू पुझर। लाली भोक्ता उम्र 35 वर्ष, पिता चोटी भोक्ता। तीसरा सैदरी देवी उम्र 55 वर्ष, पति चौथी भोक्ता। तीनों साकिनान करमाटाड़ थाना जमुआ जिला गिरिडीह। एक अभियुक्त अभी फिरार है और हत्या में जिस ईंट का प्रयोग किया गया था मारने में, वो भी बरामद किया गया। 48 घंटे के अंदर केस का डिटेक्शन हुआ। शराब के नशे में ये घटना घटी। जो विक्टिम था, जो मृत व्यक्ति था, शराब पीकर इनके साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। उसी पर जो है इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। हत्या का मुख्य कारण क्या था सर? वही छेड़खानी जो है, छेड़खानी था। उत्पाद विभाग की टीम और मुफस्सिल थाना पुलिस ने मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोभी गांव में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस द्वारा 800 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया। वहीं 80 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। छापेमारी क्रम में कई भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। हालांकि पुलिस की सूचना पाते ही सभी शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मनोज मंडल, गंगू मंडल, लखन मंडल, सुखदेव मंडल, सुरेंद्र मंडल आदि के घरों में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। छापामारी दल का नेतृत्व उत्पाद विभाग के एएसआई प्रमोद प्रसाद और मनीष कुमार कर रहे थे। इस बाबत मनीष कुमार ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना के संयुक्त सहयोग से छापेमारी की गई। कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत धारा दर्ज कर न्यायालय भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित शराब कारोबारियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छापेमारी दल में मुफस्सिल थाना के सशस्त्र बल तथा उत्पाद विभाग के हवलदार रामवचन यादव, श्याम किशोर प्रसाद, जयशंकर चौधरी, भगवान राय, जयदेव यादव, सुरेंद्र यादव आदि जवान शामिल थे। पदाधिकारी के निर्देशानुसार जो भी ग्राम में मुफस्सिल और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापामारी की गई, जिसमें तकरीबन 80 क्विंटल जावा महुआ और 800 लीटर महुआ अवैध शराब बरामद की गई। इस टीम में मुफस्सिल थाना एवं उत्पाद विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये छापामारी कहाँ चल रहा था सर? छापामारी ग्राम जोभी में चल रहा था। क्या अवसर इसमें गिरफ्तारी किसी का नहीं हुई। फरार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर न्यायालय में भेजा जा रहा है और शराब के खिलाफ निरंतर कार्रवाई हम लोग का चलते रहेगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारी संख्या में किसान झंडा मैदान गिरिडीह में एकत्रित हुए और किसान मंच के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए पपरवताड़ से समाहरणालय के लिए निकले। हालांकि किसान जब समाहरणालय गेट के पास पहुंच ही रहे थे कि समाहरणालय का दोनों गेट बंद कर दिया गया। काफी आग्रह के बाद भी जब गेट नहीं खोला गया तो चिलचिलाती धूप से परेशान सत्याग्रह कर रहे किसानों ने गेट को धकेल के गेट का ताला तोड़कर समाहरणालय के बरामदा में किसान सत्याग्रह पर बैठ गए। किसान मंच के नेता किसानों को संबोधित करने लगे, तभी भारी संख्या में महिला और पुलिस जवान पहुंच। पुलिस ने गेट के बाहर जाकर सत्याग्रह पर बैठने के लिए भारी दबाव किसान मंच के सदस्यों पर बनाया, पर किसान टस से मस नहीं हुए। तब अनुमंडल पदाधिकारी ने मध्यस्थता किया और किसान मंच के प्रतिनिधियों को अपर समाहर्ता विल्सन ढेंगरा और उप विकास आयुक्त से सकारात्मक वार्ता करवाया। किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी नियम कानून को ताक में रखकर जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कार्यक्रम में किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास के जिला सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, तीसरी अंचलाध्यक्ष दास मुर्मू,
देवरी अंचलाध्यक्ष अन्ना मुर्मू, डुमरी अंचलाध्यक्ष थामी, मंडल संरक्षक टिपन ठाकुर, उपाध्यक्ष महादेव विश्वकर्मा, खुशबू देवी, रेखा देवी, सरिता देवी, बेबी देवी समेत भारी संख्या में किसान उपस्थित हुए। आज 8 सूत्री मांगों को लेके उपायुक्त गिरिडीह के यहाँ हम लोग सत्याग्रह करने जा रहे थे। झंडा मैदान से पैदल चल के सत्याग्रह के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुँचे तो देखा कि हम लोगों को देखते ही वहाँ का गेट बंद कर दिया गया। बाध्य होके, विवश होके, मजबूर होके, लाचार होके हम सत्याग्रहियों को उस जिला प्रशासन के उस गेट को तोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो है हम लोग जब उपायुक्त महोदय के बरामदे पे गए तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आए और उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित समस्या है उपायुक्त महोदय को निर्देश देंगे। उसके बाद एसडीओ साहब डीडीसी के यहाँ ले गए। डीडीसी साहब से हम लोगों ने कहा कि साहब डीसी साहब का चिट्ठी है, मनरेगा का गाइडलाइन है कि मटेरियल का जो पैसा है सो लाभुक के खाता में जाना चाहिए। डीडीसी साहब का कहना था नहीं, वैसा नहीं है। एक निर्देश आया है हम लोग को कि ना वेंडर को दे देना है। हमने कहा कि साहब अगर आपको कोई निर्देश आया है तो आप उसे दिखाइए, हम जो है सो आपको चिट्ठी दिखला रहे हैं। डीडीसी साहब कोई चिट्ठी नहीं दिखला सकते। कहने का मतलब है कि मनरेगा में जो लूट खसोट हो रहा है हम लोगों को लगता है कि डीडीसी साहब का ही संरक्षण प्राप्त है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम जो है सो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का नंबर वगैरह भी लिए, अगर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर से हम लोग जो है तो आंदोलन पर उतारेंगे। विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की एक टीम मंगलवार को गिरिडीह जिला परिभ्रमण के लिए पहुंची। बाद में अधिकारियों के साथ टीम ने नया परिषद भवन में बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। परिभ्रमण के लिए पहुंची समिति के टीम में समिति के अध्यक्ष नलिन सोरेन, सदस्य प्रदीप यादव, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, नारायण दास मौजूद थे। बैठक के दौरान बताया गया कि जितने भी निजी कंपनी संचालित है और जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज कार्यरत है और 40,000 तक वेतनमान है, वैसे कंपनी में 75% एम्प्लॉइज झारखंड के स्थानीय निवासी होनी चाहिए। बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के नियोजनकर्ता को अपने क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इस दौरान अधिकारियों ने प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने कई जानकारियां भी प्राप्त की। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि अपने क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार द्वारा जो व्यवस्था कराई गई है उसी संबंध में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के साथ बैठक हुई। बताया गया कि इस संबंध में सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है और जो अधिसूचना है उसे निर्गत भी की गई है। उपायुक्त ने कहा कि विगत 4-5 महीनों में विभिन्न नियोक्ताओं के साथ बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि समिति की ओर से जो निर्देश दिया गया है उसका पालन किया जाएगा। वहीं अभी तक 98 की संख्या में नियुक्तियां जिले भर में रजिस्टर्ड है। उपायुक्त ने बताया कि हम लोगों के द्वारा जिले भर में सभी कंपनियों को रजिस्टर्ड कराने का निर्देश भी दिया जाएगा। साथ ही नियोजनकर्ता का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। बताया गया कि आने वाले 3 सालों में जो भी निजी कंपनी है उसमें 75% झारखंड के स्थानीय निवासी कार्यरत हो, उस उद्देश्य से कार्य किया जाएगा और इसकी गति दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि राजस्व से संबंधित विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। मौके पर उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, जिला खनन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीटीओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति गिरिडीह जिला के परिभ्रमण के लिए आई हुई थी। इसमें श्री नलिन सोरेन माननीय सदस्य विधानसभा इसमें सभापति महोदय थे। इसमें इस समिति का मुख्य जो आज आने का पर्पस था वो है कि जो श्रम नियोजन विभाग है तो जो हमारे विभिन्न नियोक्ता हैं, हमारे जो विभिन्न नियोजनकर्ता हैं या एम्प्लॉयर, उनको अपने यहाँ ऐसे जो कंपनीज़ हैं जिनमें कि 10 से ज़्यादा
एम्प्लॉयज़ जो कार्यरत हैं और जिनका कि 40,000 तक अधिसीमा में वेतनमान है। तो उनमें 75% एम्प्लॉयज़ झारखंड के स्थानीय निवासी होने चाहिए। इसके संबंध में सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया है और इससे संबंधित जो भी अधिसूचनाएं हैं वो हम लोगों को निर्गत की गई हैं। विगत 4-5 महीनों में हम लोगों ने विभिन्न नियोक्ताओं के साथ में बैठकें की हैं और जो कि ये निजी नियोक्ता हैं और इसके साथ ही जो जैसे CCL यहाँ पे एक PSU है, हमारे विभिन्न सरकारी विभाग हैं जिनमें कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ को या कर्मियों को रखा गया है, ये सभी इसी परव्यू में आते हैं। तो आज समिति के द्वारा जो एक अध्ययन के तौर पे एक बैठक भी बुलाया गया और एक निर्देश के तौर पे भी हम लोग की एक समीक्षा की गई। इसमें सभी जो हमारे जो नियोक्ता हैं लगभग 98 की संख्या में अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो विभिन्न जो कंपनियां हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन अपना कराना है और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ ही साथ हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये लगभग 48 की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मूल इसका उद्देश्य यही है कि आने वाले 3 सालों में अभी से लेके वर्तमान से लेके आने वाले 3 सालों में जो भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कर्मी हैं वो 75% स्थानीय निवासी होने चाहिए। तो अभी 20 दिनों में हम लोग इसको और भी ज़्यादा गति देंगे और हमारे जितने भी कंपनीज़ हैं उनमें जाके भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। उनके द्वारा एम्प्लॉयज़ का जो संख्या का जो डिटेल्स दिया गया है और उनके स्थानीयता के संबंध में जो डिटेल्स दिया गया है और साथ ही हम लोग राज्यों से संबंधित विशेष कैंप लगाएंगे जिससे कि उन लोगों का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बन सके। कई लोगों का बना हुआ है, कई लोगों का सुलभ तौर पर उपलब्ध नहीं है। तो इससे मूल उद्देश्य यह रहेगा कि यहाँ के स्थानीय निवासी है उनको यहाँ पे लोकल स्तर पे विभिन्न कंपनियों में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में 75% मिनिमम लोगों का यहाँ पे नियोजन मिल सके। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद के जमबाद में मंगलवार को मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकेडमी द्वितीय चरण चयन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। बताया गया कि त्रिपुरा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड के कुल 32 खिलाड़ी 22 फरवरी से गिरिडीह में रहकर वॉलीबॉल ट्रायल ट्रेनिंग कर रहे हैं। समापन सत्र के दौरान बच्चों को प्रमाण पत्र अतिथियों के द्वारा सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद ट्रायल खेल की शुरुआत की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इस बाबत मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार अग्रवाल ने इस एकेडमी के चेयरमैन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गिरिडीह ऐसे छोटे शहरों में वॉलीबॉल के प्रति बच्चों की जो प्रतिभा प्रदर्शित करवाने का काम किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही एक दिन यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का परचम लहराएंगे। गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि वॉलीबॉल के क्षेत्र में जब हमने सोचा था और आज वह एक बेहतर मुकाम पर पहुंचा है तो हमें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से वॉलीबॉल खेलने के लिए जब एक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे, उसी समय हमने सोचा कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ से एक भी खिलाड़ी हारने तक नहीं पहुंचा, यह काफी दुखद है। इस दौरान हमने दृढ़ संकल्प लिया कि देश के लिए वॉलीबॉल खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। जिसके बाद 1.5 साल पहले झारखंड के अलग अलग जिलों में वॉलीबॉल के लिए जागरूकता फैलाया गया। खेल के लिए नेट और अन्य सामान की व्यवस्था की गई। आज 32 बच्चे गिरिडीह में निःशुल्क रहकर वॉलीबॉल के क्षेत्र में अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया कि कोलकाता शुभांकर चक्रवर्ती कोच की भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा सभी बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया गया कि उन सभी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने, जिम आदि की व्यवस्था निःशुल्क मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकेडमी की ओर से किया गया है। मौके पर त्रिलोचन मोंगिया, बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, प्रवीण बनवाल, मनीष दरवे आदि लोग उपस्थित थे। मोंगिया जी को और मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज आमंत्रित किया गया एज ए चीफ गेस्ट। मैं उसके लिए गुणवंत जी को बहुत आभारी हूँ, उनका पूरे परिवार को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। साथ ही साथ उनकी सोच पर मैं आज
दाद देता हूं कि इन्होंने इस एक बड़ी सोच को सामने लाया और हमारी गिरिडीह जैसी जगह में एक राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी को बनाने की सोच रखी। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि ये गिरिडीह जैसे शहर को एक राष्ट्रीय स्तर पर लाने का इन्होंने काम किया है। तो मेरी पूरी इनको शुभकामनाएं हैं और पूरी वॉलीबॉल एकेडमी को मेरी अपनी ओर से, मेरे पूरे शिवम ग्रुप की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे खुशी होती है कि कुछ हमने सोचा और उसमें कुछ हमें सफलता धीरे धीरे मिलने लग गई। जिस समय टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल की कोई टीम यहाँ इंडिया से गई ही नहीं, कोई हारने के लिए भी यहाँ से नहीं गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बारे में जानकर कि हमारे यहाँ इतने बड़े देश में इतने लोग हैं, इतना टैलेंट है और उसके बाद भी बच्चे यहाँ से गए ही नहीं। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि कुछ ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसमें कि एक अपने देश के प्रति हम लोग कुछ ऐसा काम करके दिखाएं जो कुछ नज़र आना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो नज़र आए। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में बड़े बड़े एकेडमी हैं बने हुए और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अगर उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम एक सिर्फ वॉलीबॉल को एक ऐसा हम लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स में एक आइटम ऐसा लेते हैं जिससे कि हम लोग उसको पूरी तरह आगे बढ़ा सकें। इसी विचार के साथ में हमने इसमें कार्यक्रम शुरू किया और इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत की। धीरे धीरे 1-1.5 साल लगा हम लोग को ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको बना पाए कि हमारे पास में आज सारी व्यवस्था बन चुकी है, बच्चे आ चुके हैं। हमने इसके लिए सबसे पहले सारे झारखंड में सब जगह इसकी अवेयरनेस के लिए नेट, बॉल और सारे इक्विपमेंट भिजवाना शुरू किए। लोगों को बुला के ट्रेनिंग दी। बोकारो में हमने इसका एक ट्रेनिंग कैंप चलाया, क्योंकि सब जगह लोग सीखेंगे नहीं तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम लोगों ने जितनी रफ्तार से इसमें काम किया है उसी मुताबिक आज हमें इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। बच्चे यहाँ खेलना शुरू कर चुके हैं, सीखना शुरू कर चुके हैं। शुभंकर चक्रवर्ती हमारे पास में बहुत लाजवाब कोच आ चुके हैं जो बंगाल से हैं। इस प्रकार जितने तरह के, और हमारे जो पहले से बहुत इसके लिए डेडिकेटेड थे वॉलीबॉल से, उन लोगों से मिलते लोगों का चयन होने लग गया जो कि हमारी आज समिति के सदस्यगण हैं। तो हमें खुशी है कि इन लोगों के सबके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा एक नेशनल एकेडमी बन चुका है जिसमें काफ़ी दूर दूर से बच्चे हैं, जैसे त्रिपुरा से या उड़ीसा के आसपास के इलाके से तो सब हैं ही, बंगाल, बिहार, झारखंड से तो हैं ही, लेकिन दांतेवाड़ा से जहाँ के लोग इतना अच्छा खेल पाते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ और रोजगार सेवक संघ के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को तमाम कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इसके पूर्व तमाम कर्मी गिरिडीह स्टेडियम से रैली निकालकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस परिसर पहुंचे। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह, नैन, अनूप कुमार आदि कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जिले में लगता है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच संबंध का अभाव है। जो स्थिति है, यदि धैर्य नहीं रखे तो समूचे जिले के क्षेत्रीय कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। कहा कि आए दिन कर्मियों के साथ मारपीट होती है, सरकारी अभिलेख छीने जाते हैं, गलत योजना बनाने पर दबाव डाला जाता है, परंतु सूचना के बाद कोई कार्रवाई नहीं होना प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है। दूसरी ओर योजना सही नहीं होने, आवास पूर्ण नहीं होने के विरोध सरकारी कर्मियों के विरोध कार्रवाई होती है, यह गलत है। बताया गया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशासन और विभाग को अवगत कराया जा चुका है। कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने के कारण बाध्य होकर हम सभी कर्मियों को प्रदर्शन करना पड़ा। मौके पर अनूप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, अमर कुमार सिन्हा, लखन प्रसाद रचक, लखन लाल, पंडित विनोद विश्वकर्मा, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो समेत सैकड़ों की संख्या में सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव, जनसेवक और रोजगार सेवक उपस्थित थे। सरकारी कर्मचारी बहुत ही भयभीत हैं, क्योंकि सबको पता है कि व्यापक तौर पर योजना में भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी पीटे जा रहे हैं और जब आवेदन देते हैं थाना में तो थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि पीछे दरवाजे से असामाजिक तत्व को बुलाकर एक आवेदन लिखवा लिया जाता है और कहता है आप अपना आवेदन वापस ले लीजिए। अगर ये कार्रवाई हुई तो हम समझते हैं ये शर्मनाक कार्रवाई है और आने वाले दिनों में, आज तो हमने प्रदर्शन किया, कल अनुमंडल पदाधिकारी ने
अनुरोध किया कि धरना पर अभी आप नहीं जाएं, कल डीसी साहब आपसे वार्ता करेंगे और आपके समस्या का निदान होगा। तो आज भर हम लोग रुके हैं, लेकिन अगर कल वार्ता नहीं हुई और समस्या का समाधान नहीं हुआ, तीनों FIR पर आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस जिले के सभी क्षेत्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उसके पीछे महासंघ भी हड़ताल का कॉल देगा और तमाम विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन के माध्यम से समूचे जिले से कर्मचारी यहाँ तक पहुँचे। बिडनी थाना क्षेत्र के केंदुआडीह निवासी मनोज विश्वकर्मा ने एक ही जमीन का 2 अलग अलग नामों से हो रही रसीद निर्गत को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस और अपर समाहर्ता के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि एक ही जमीन को 2 अलग अलग नामों से रसीद निर्गत कर भूमाफिया द्वारा रजिस्टर 2 में व्हाइटनर लगाकर गलत तरीके से खरीदा गया। पूरे मामले को लेकर बताया गया कि बिडनी अंचल के मौजा नईटाड़ हल्का 6 खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 15, 16 और 17 की है। उक्त खाते प्लॉट में 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन मनोज विश्वकर्मा के पूर्वज शिवलाल राणा लाछो राणा के नाम से वर्ष 1958 से ही खरीदगी के हवाला से हासिल है, जिसके बाद इस जमीन का रसीद भी निर्गत होते आ रहा है। लगभग 70 वर्षों से इस जमीन पर जोत आबाद मनोज विश्वकर्मा कर रहे हैं। बताया गया कि वर्ष 2019 में उक्त 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन के पंजी 2 में कई जगह व्हाइटनर लगाकर अवैध रूप से रघुनाथ राम के नाम से 33.6 डिसमिल जमीन का नया जमाबंदी फर्जी तरीके से भूमाफियाओं द्वारा कायम कर दिया गया। अवैध जमाबंदी के आधार पर 3 अलग अलग गांव के रविंद्र कुमार सिंह, राम प्रसाद वर्मा, अशोक स्वर्णकार ने मिलकर जानबूझकर और मारपीट कर जबरन कब्जा करने की मंशा से 33.6 डिसमिल जमीन को अवैध रूप से खरीद लिया। साथ ही उन लोगों द्वारा उक्त जमीन को बाउंड्री वॉल करने का भी प्रयास किया गया। बताया गया कि राजस्व कर्मचारी सांचल निरीक्षक ने स्थल जांच कर जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व में बिक्री किए गए जमीन को वर्ष 2019 में दोबारा बिक्री करके विवाद उत्पन्न किया गया है। मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि भूमाफियाओं ने रजिस्टर 2 में व्हाइटनर लगाकर कर्मचारी के मिली भगत से उक्त जमीन 33.6 डिसमिल अवैध रूप से खरीद लिया है। उन्होंने प्रशासन से इस और जल्द से जल्द जांच पड़ताल कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं मनोज विश्वकर्मा, पिता श्री वासुदेव विश्वकर्मा, ग्राम केंदुआडीह, थाना बिडनी, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। बिडनी अंचल के हल्का 6 मौजा नईटाड़ खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 15, 16, 17 में मेरे परदादा लाटो राणा एवं दादा शिवलाल राणा एवं लाछो राणा के द्वारा 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन हवाला के माध्यम से खरीदा गया था और उसमें उस समय से 1958 से हम लोग जमीन पर दखलकार एवं जोताबाद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ और उस समय से रसीद भी मेरा करते हुए आ रहा है, आज तक करते हुए आ रहा है। लेकिन वो 2019 में कुछ जमीन दलालों द्वारा अशोक सोनार, पिता छोटू सोनार वगैरह के द्वारा मेरे जमीन रोड के किनारे होने के कारण वो लोग का नज़र है और वो लोग दोबारा 2019 में पंजी 2 में व्हाइटनर का प्रयोग करते हुए दूसरा रसीद निर्गत करवा लिया है। एक ही जमीन का 2 रसीद कट रहा है और वो लोग जबरन जमीन पर चढ़ाई करना चाहता है और बार बार हम लोग को तंग करता है। इसलिए इसका व्हाइटनर का जैसे जांच होना चाहिए, ये जांच का विषय है। जमुआ के कर्माताड़ में हुए बुजुर्ग की हत्या मामले में 3 की हुई गिरफ्तारी। महिला के साथ छुड़खानी को लेकर दिया गया था घटना को अंजाम। डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
उत्पाद मुफस्सिल पुलिस ने संयुक्त रूप से मुफस्सिल क्षेत्र के जोभी में मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया बरामद, आरोपी भागने में रहे सफल। किसान मंच ने किया डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, बाद में वरीय अधिकारियों से हुई वार्ता। विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की टीम परिभ्रमण के लिए पहुंचे गिरिडीह, बाद में परिषद भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। निजी कंपनी में झारखंड के स्थानीय निवासी को 75% नियोजन देने से संबंधित बातों पर हुई चर्चा। और उदनाबाद पंचायत के जमबाद में कई दिनों से चल रही वॉलीबॉल ट्रेनिंग के समापन सत्र में खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत। मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी के तहत बच्चों को वॉलीबॉल खेलने की दी जा रही है फ्री ट्रेनिंग। कई राज्यों के प्रतिभागी हुए शामिल।